बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बनाने लगे हैं कीमे के भरे हुए करेले। तो ये करेले आप देख रहे होंगे कि लाल हो गए हैं। ये मैंने खुद जो है ना 2-3 दिन लेके बाज़ार से रख दिए थे, तो ये इनका कलर चेंज हो गया। ना इनका टेस्ट चेंज होगा, ना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनका कलर चेंज होया। तो अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं। इस तरह मेरी अम्मी बनाया करती थी। वो तो उस दौर में फ्रिजें नहीं होती थी, तो सब्ज़ी भी जो है ना वो शहर से आती थी, फिर 3-4 दिन वो इकट्ठी आ जाती थी हफ्ते की। तो इस तरह हो जाते थे करेले। तो आप कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि ये ख़राब हो गए। ख़राब बिल्कुल नहीं हुए। ये आप बिल्कुल इनको बना सकते हैं, चाहे इनको भर के बनाएं या दूसरा इनका सालन बना लें आप। तो मैं अभी आपके सामने इनको बनाऊंगी और इतने टेस्टी बनते हैं रेड करेले। ठीक है, इनका कलर ही चेंज हुआ है और इनमें कोई टेस्ट में कोई चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा इनका। तो वैसे के वैसे ही हैं ये इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। ऊपर से हल्के ऐसे मैंने छिलका उतारा है इनका, और बीज भी इनके निकाल लिए हैं, क्योंकि ये जो ना रेड करेले हैं ना, इनके बीज नहीं डलते। ये देखें, ये बीज मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि ये पक गए हैं। और छिलके जो हैं ये भी आप अपनी मर्ज़ी है डालने हैं तो डाल लें, मैं नहीं डाल रही। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसको धो के सुखा के इनके बीज निकाले हैं और ऊपर से हल्का सा इनको छिलका उतार लिया है। और इनको मैंने नमक नहीं लगाया, कोई हल्दी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, ना पानी में डाला है। ठीक है, तो ये सारे मैंने इस तरह करके रख लिए कट लगा के। अब मैंने लिया है कीमा मैंने लिया है बीफ का। तो बीफ की थोड़ी सी स्मेल आपको पता होती है, कुछ लोग तो कच्चा डाल लेते हैं, लेकिन मुझे कच्चा नहीं अच्छा लगता उसकी। फिर भी जितना भी आप इनको फ्राई करें तो हल्की सी स्मेल रह जाती है। तो मैंने इसको हल्का सा नमक डाल के 3 से 4 मिनट इसको इसके कीमे के पानी में, इसमें कोई पानी नहीं डाला, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें इस तरह 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद लिया मैंने, आप इसमें चाहे तो चने की दाल जो है ना वो भी आप इसको उबाल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है बेसन मैंने लिया है 4 टीस्पून। और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, कच्चा नहीं है, कच्चा रखेंगे तो कच्चे की स्मेल आएगी। बेसन जब भी आपने डालना है तो इसको हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया एक प्याज, उसको मैंने क्रश कर लिया। और इसको मैंने वो चॉप नहीं किया क्योंकि वो मोटा होता है, मैंने इसको ग्राइंड किया। अब इसको कीमे को जो है ना सारे मसाले डाल के इसको सेट कर लेते हैं, ताकि हमने करेलों में डालना है। तो सबसे पहले तो मैं कीमा इसमें डाल लेती हूँ। में जाएगा प्याज भी सारा, इसमें एक प्याज है, दरमियानी सी प्याज मैंने ली थी। और 1 चम्मच जाएगा लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 चम्मच, ताकि इसकी अच्छी स्मेल आ जाए। और 1 चम्मच ही इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। और ये सारी हो गई चीज़ें। अब इसमें जाएंगे स्पाइसी मसाले, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं सुरख मिर्च। आप जितना तीखा रखना चाहे रख सकते हैं, मसाले आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें कूटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो डालूँगी। आधा चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। तो ये सारे मसाले हो गए, इसको हम अच्छे से अब कर लेते हैं मिक्स। ये देखें, इसके बाद इसमें साथ ही इसके हमने डाल देना है ये जो बेसन हमने भून के रखा हुआ है। 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिए हैं, कम लगा तो और डाल देंगे। टोटल 4 जो है ना टेबलस्पून मेरे पास हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये बेसन मैंने इसे डाला है, इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। तो बेसन का जो टेस्ट अच्छा आता है, तो बेसन डाल दिया। इसमें चम्मच मैंने इसमें लेमन का रस डाला है। तो थोड़ा सा ये सूखा है, तो थोड़ा ये जुड़ जाएगा आपस में, ये देखें, ताकि करेले से बाहर नहीं आएगा जी कीमा, इसलिए हमने इसमें बेसन डाला है। आप चाहे इसमें कॉर्नफ्लोर डालें या आप इसमें मैदा डालें। देखें, ये मिक्सचर इसका तैयार हो गया। अब हम करेले में डाल लेते हैं इस तरह। तो इसको थोड़ा सा दबा देना है इस तरह। ये देखिए, इतना हम डालना कि अच्छे से ये बंद हो जाए। बंद हो रहा है। इस तरह हम सारे करेले जो है ना भर लेते हैं।
आपने ये बताना है कि आपने कभी क्या इस तरह के करेले बनाए हैं रेड, जो हो जाते हैं बड़े बड़े। तो ये घर में पड़े भी हो जाते हैं, और हम जो इसका पौधा होता है ना, बेल, उससे उतारें ना जल्दी तो उसमें भी ये रेड हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो आपने बताना है कि आपने कभी ये करेले बनाए हैं। अगर नहीं बनाए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ज़ाया भी नहीं होंगे। ताकि कुछ लोग समझते हैं कि ये ख़राब हो गए हैं, तो ख़राब बिल्कुल नहीं हुए। आप इसको का सालन बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह हम सारे भर लेते हैं करेले। देखें, हमने सबको कीमे से भर लिया है। अब ऊपर से आप इसको इस तरह धागे से लपेट के, इस तरह धागा जो है ना, हमने थोड़ा इसको लपेटना है टाइट करके, ताकि इनका मसाला जो है ना, कीमा बाहर ना आए। इस तरह से इसको बाल देना है धागा। तो एक और भी तरीका है इसका है, वो मैं आपको फिर कभी रेसिपी बनाई करेले की तो वो मैं बताऊंगी कि आपने धागे के अलावा इसको कैसे आप जो है ना कर सकते हैं, ताकि आपका जो कीमा है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हमने इसको बाल दिया, ऊपर से इसे गिरा लगा देते हैं ऐसे। तो देखें, इस तरह इसको मैंने धागा जो है ना ऊपर इसके सारे बल दिया, और ऊपर से इसको ये देखें ऐसे कर देना है आपने थोड़ा सा। तो ताकि ये इसका मकसद यही कि ये निकले ना, कीमा हमारा बाहर ना आए। तो हम सारे इस तरह कर लेते हैं, तरीका आपको बता के ऊपर धागे को अच्छे से। अच्छा, सारे हमने इस तरह धागे से जो है ना बाल लिए हैं, ताकि ये देखें सारे हमारे हो गए। अब इसको हमने करना है फ्राई। तो चलते हैं हम। देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल मैंने लिया है 1 कप ऑयल का। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने डाल देने। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ताकि जले नहीं, अंदर तक अच्छे से जो ना फ्राई हो जाए। जी देखें, इसे 5 मिनट हो गए हैं ऐसी एक साइड से फ्राई होते, और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है, ताकि अंदर तक जो करेले जो है ना पक जाएँ। तो अब इसको मैं पलट देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। ये देखें, एक साइड इसकी बेहतरीन सी जो है ना गोल्डन हो गई है। इस तरह चारों साइडों से हम अच्छे से इसको कर लेंगे। इसी 5 मिनट हम इधर से पकाएंगे, इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से एक साइड से हो गए हैं, तो हमने इसकी साइड पलट दी है। दूसरी साइड से माशाल्लाह से देखें, ये चारों साइडों से इतने प्यारा सा इसका कलर आ गया गोल्डन। तो एक साइड रह गई इसकी, ये थोड़ी सी ये वाली। तो इसको भी हम इस तरह देखें, कीमा इसका बिल्कुल बाहर नहीं आया। तो जो हमने इसमें बेसन डाला था ना, उसके साथ तो जुड़ गया। तो बिल्कुल भी वो जोड़ने का ही काम करना था बेसन ने, जो बेसन हमने डाला था। तो देखें, बिल्कुल ऑयल जो है साफ़ है, वरना कीमा बाहर आ जाता है तो वो फिर करेले जो है ना इतने मज़े के नहीं बनते। तो ये देखें, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा से इनका, बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ गया गोल्डन। अब थोड़े से एक साइड से रहते हैं, मैं कर लूँ तो फिर इनको निकालते हैं। फिर इसके लिए मसाला तैयार। साइडों से देखें कितना प्यारा इनका कलर जो है ना गोल्डन आ गया, और इसमें कीमा देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का फ्राई हुआ है। तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा ऑयल था तो निकाल लिया हमने, 2 टेबल स्पून जो ऑयल है जो है इसमें बचा लिया। तो इतना ही हमें चाहिए मसाला बनाने के लिए। अब इसमें हम जो प्याज हमने चॉप करके रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। ये देखिए, प्याज हमारे जो है ना हमने 2 मिनट इनको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें 1 चम्मच में लहसुन अदरक का जो है ना चॉप किया हुआ 1 चम्मच डालने लगी हूँ, लहसुन अदरक। और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसमें। साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है, इसमें इसको काट लिया। तो 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें कीमा ऐड करते हैं और बाकी मसाले डालते हैं। देखें, इसको 2 मिनट हमने टमाटरों को नरम कर लिया है, भून लिया है इनको। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ धनिया। टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक। नमक आपने चेक कर लेना है। तो ये हो गए। तो थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए, इसको हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया। अब जो बचा हुआ जो कीमा था ये डाल देते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है और कीमा से अच्छे से गल जाए। मैं थोड़ा सा 1/2 कप जो है ना पानी का ऐड करूँ।
देखें इसमें मैं आधा कप जो है ना पानी डाल लगी, तो थोड़ा सा पका लेंगे तब सॉफ्ट हो जाए कीमा और मसाले जो बाकी जो हमारे। देखिए इसको हाफ कप हमने पानी डाला था, तो 5 मिनट इसको पका लिया माशाल्लाह से। मसाला देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब थोड़ी सी इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं और थोड़े से इसमें अब मसाले जाएंगे। तो मैं इसमें डालूँगी, पहले इसमें करेले ऐड करते हैं, बाद में इसमें ऊपर से थोड़ा सा दम देने के लिए इसमें फ्लेम जो हमने बिल्कुल स्लो कर देना। देखें ये करेले जो ना थे ना, इनका धागे मैंने निकाल लिए क्योंकि इनको हमने फ्राई करना इसलिए लगाए थे। इस तरह हम इसमें मसाले में इसको रख देते हैं ताकि अच्छे से दोनों साइडों को मसाला लग जाए। इस तरह करके थोड़ा सा हम पका लेंगे, फिर पलट देंगे ताकि दोनों साइडों पे अच्छे से जो ऊपर से जो है ना स्पाइसी हो जाए। पका लिया, अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह, ताकि मसाला दोनों साइडों पे अच्छा सा इसको लग जाए इस तरह। और 3 से 4 मिनट पका के फिर इसको हम दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसे रखने से पहले थोड़ा सा ज़ीरा इसमें इस तरह थोड़ा सा बिल्कुल, और थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी डालूँगी और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ये देखें इस तरह को बिल्कुल स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया हमने। 5 मिनट के बाद फिर इसको चेक करते हैं और डिश आउट। जी देखिए इसको 5 मिनट हो गए दम पे रखे हुए माशाल्लाह से। देखें हम दम इसका हो गया और मसाला देखें कैसे रच गया करेलियों में, कीमे से भरे हुए करेले माशाल्लाह से। देखें रेड करेले हमारे माशाल्लाह से। देखें इनकी चमक देखें, तो ये पहले रेड थे, जैसे हमने फ्राई किया जो गोल्डन हो गए, तो चमक इसकी माशाल्लाह से देखें। और इसका मसाला आप चेक करें कितना मज़े का बना है और बहुत ही टेस्टी। आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ़िश खा रहे हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने हमें बताना है। तो इसको मैंने खुद लेके 3 से 4 दिन रख दिया था, ये लाल हो गए, बाहर रखे थे फ्रिज में रखने, अपने बाहर रखने। जब रेड हो जाएंगे तो आपने इनके बीज वगैरह निकाल लेने, वो तरीका मैंने सब आपको बताया हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, थोड़े हट के बनते हैं जो हम करेले बनाते हैं। तो आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप फ़िश खा रहे हैं या करेले खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर लाजमी किया करें। और आपके कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो किया करें, हमें खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद चलें जी, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।